हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं या लवर हैं, मतलब जो भी इंसान आपके दिमाग में है जिनको आप पसंद करते हो बेसिकली या प्यार करते हो, वो इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो आप को किस नज़र से देखते हैं, डिटेल में जानेंगे क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, तो डिटेल में पता चलेगा कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो आखिर वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और उनके इंटेंशंस आपके प्रति क्या है। सो ये ट्रू फीलिंग्स कम इंटेंशंस एंड थॉट्स होने वाले हैं, तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या मुझे कैसा इंसान मानता है, मेरे लिए क्या उसकी फीलिंग्स है, तो इस प्रेडिक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल सकती है। तो आज आपको उसी इंसान के नाम का पहला अक्षर चूज़ करना होगा। ठीक है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम किसी इंसान को पसंद करते हैं बट उन्हें हम उनका नाम हमें नहीं पता होता। ठीक है, फॉर सम रीज़न कि दूर से आप देखते हो डेली एक दूसरे को जाते हुए आते हुए, मुलाकात होती है बट नाम नहीं पता, बट जानना चाहते हो कि क्या वो इंसान मेरे पे इंटरेस्टेड है या क्या वो कुछ मेरे बारे में सोचते हैं। तो उस वैसा अगर आपका केस है जहाँ पे आपको अपने पर्सन का नाम नहीं पता, तो अपने नाम के अनुसार को पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल में वी हैव IHKTCVFVMZOQIX। पाइल 2 में वी हैव EADESLGJURPYN या W। ठीक है, तो दो पाइल्स हैं, आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली या आपके नेम के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज आप कर सकते हो अगर आपको पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशन के लिए बुकिंग्स करवानी है या एनर्जाइज जो भी प्रोडक्ट्स है, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, स्पेल जार्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, तो आप ऑर्डर प्लेस भी सेम नंबर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का या फिर आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग आपने पाइल 1 को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़र में आप कैसे इंसान हो, क्या सब कुछ फीलिंग्स डिटेल में जानेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए सब देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए या एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप आज ही मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए जिस भी इंसान की ट्रू फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। देख लेंगे। वी हैव द लवर्स। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग लवर्स ही आया है। ठीक है, सो इमेज की वजह से मैं कार्ड को फ्लिप कर दिया है। सो आपके जो पर्सन है, ठीक है, पहली बात यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला कार्ड ही आ गया है यहाँ पे लवर्स का। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं आपके अंदर एज देयर पार्टनर। ठीक है, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ सूट करोगे, उनके पर्सनालिटी के साथ, उनके लाइफस्टाइल के साथ, उनके साथ वो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं और ये इंसान हो भी सकते हैं कि किसी और रिलेशनशिप में भी हो, बट स्टिल देन दैट पर्सन थिंक्स अबाउट यू वेन एवर दे सी यू। उन्हें ऐसा लगता है कि हालांकि वो एक कनेक्शन में है बट अगर आप उन्हें मिल जाओ तो वो उस कनेक्शन को डिच भी कर सकते हैं। तो इस लेवल की पैशनेट एनर्जी ये इंसान आपके प्रति महसूस करते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने लवर के लिए देख रहे हो या नॉर्मल क्रश के लिए जो सिंगल हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन लिटरली इंटरेस्टेड हैं कि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो रोमांटिकली, इमोशनली। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड हो और उन्हें आपके प्रति एक
अलग सा अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पुल सा फील होता है, नो मैटर वो आपको अच्छे से जानते हो नहीं जानते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में वो कभी नहीं भूल सकते, या आपका ख्याल उनके दिमाग में आता रहता है। एंड ऐसी कोई एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है इनको आपके टूवर्ड्स, और ये आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं, बट समहाउ दे डोंट गेट टू नो यू दैट मच, ठीक है। सो अगर ये आपके लवर भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये अभी भी आपको A to Z पढ़ नहीं पाए हैं, A to Z आपको समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर ये क्रश वगैरह हैं तो लिटरली उन्हें ऐसा लगता है कि वो कितने दिल से चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है, आपसे मिलना और आपको जानना, आपके साथ कनेक्ट करना, बट वो कनेक्टिविटी कभी बन नहीं पाती है। बात भी होती है तो डीपर लेवल पे नहीं जा पाती, या बात अप्रोच ही वो कर नहीं पाते हैं, कांटेक्ट आपको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि एक दीवार है और आप थोड़े से इंटिमिडेटिंग भी होते हो, तो आपसे डायरेक्टली कुछ आके पूछना या कुछ एक्सप्रेस करना थोड़ा सा उन्हें डर लगता है कि आप उन्हें कहीं डांट ना दो, या कहीं आप बहुत ज़्यादा इरिटेट ना हो जाओ उनसे, मतलब थोड़ा सा वो डरते भी हैं आपसे, ठीक है। बट हाँ, लव के मायने में अगर हम देखें तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स यू, और वो लिटरली चाहते हैं कि आप दोनों डेटिंग स्टार्ट करो, या आप दोनों रिलेशनशिप में रहो, आप दोनों शादी करो। एक पोटेंशियल पार्टनर वो आपके अंदर देख पाते हैं, ठीक है। लाइक उनको ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था, ठीक है। ये एक फीलिंग है उनकी, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि हालांकि वो इतने ज़्यादा चाहते हैं, आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनकी नज़रों में इतने खूबसूरत हो, इतने अलग हो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आपको ना अलग देखते हैं भीड़ में से, मतलब आपका जो भी जेंडर है उस जेंडर के अकॉर्डिंगली उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अलग हैं, आप में अलग ही पर्सोना है, अलग ही कॉन्फिडेंस है, अलग ही आपका वे ऑफ लिविंग है। तो वो बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेस्ड हैं, ठीक है, आपसे। बट उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि देयर आर सो मेनी हर्डल्स एंड डिफरेंसेस। इधर हो सकता है उनको लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, तो वो एक उनको बड़ा एक बैरियर नज़र आता है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। सिंगल भी हो आप तो भी उनको ऐसा लगता है कि कैसे मैं आपको बात करूं, ठीक है। ईगो क्लैशेस है आप दोनों के बीच में कि आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती उस हिसाब से। और अगर आप अपने लवर के लिए देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। हालांकि वो जीवन साथी आपको बनाना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस हैं, फैमिली डिफरेंसेस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की डिफरेंसेस, या कोई इशूज़, ठीक है, जिसके चलते उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं चीज़ें चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसे मैं स्मूथली नहीं पा सकता, नहीं पा सकती। प्रॉब्लम्स तो है जिसे अगर हम निकल पाए तो ही हम दोनों साथ निभा सकते हैं एक दूसरे का, और एल्स पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। सो केओटिक सिचुएशन या एक बैरियर या किसी तरीके के एक इशू है जहाँ पे चीज़ें बहुत नॉर्मल नहीं है आप दोनों के बीच में, और एक कोई बड़ा बैरियर ज़रूर काम कर रहा है जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होता रहता है, क्योंकि वो सच में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं आपके प्रति, और इतना ज़्यादा आप उनके तरफ अपना अटेंशन खींच लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान को पाना है किसी भी हाल में, बट हाउ, तो वो क्वेश्चन मार्क अराइज हो ही जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बहुत इंस्पायर्ड भी फील करते हैं, ठीक है। लाइक द वे यू लुक, द वे यू मेंटेन योर सेल्फ, और उन्हें कहीं ना कहीं दिखता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी है। तो वो और 4 लोगों की तरह आपको नहीं देखते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने में रहते हो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी है आपके पास, पावर है, और इस ऐसे ही आप कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं कि यार ये इस इंसान पे तो अलग ही बात है, ठीक है। इनके तो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं जो हमें मीट करने होंगे, बिकॉज आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट हर और आई वॉन्ट हिम, ऐसी एनर्जी है। सो ये जो इंसान है ये लिटरली आपको पेडेस्टल पे बिठाकर ही रखना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपने ऐसा एक लाइफ बना लिया जहाँ पे यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड आप बहुत ही एक अच्छी लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो अगर वो आपसे कनेक्टिविटी भी बनाना चाहेंगे तो उनको पहले मेक श्योर करना होगा कि वो एनवायरनमेंट वो आपको दे सके, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि भाई मेरी इससे बात हो जाए, मैं इसके लिए सब कुछ कर पाऊँ, मैं इसके लेवल पे आ पाऊँ, ठीक है। तो ये दिन भर बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है।
सो गाइज़, इस इंसान के इंटेंशन तो बहुत क्लियर हैं कि ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, सिर्फ लवर ही नहीं, ठीक है, शादी का पोटेंशियल ये देखते हैं। हालांकि कुछ इश्यूज़ है जिसके वजह से अगर आप दोनों की बातचीत भी होती है या रिश्ता भी बन चुका है ऑलरेडी, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इनको डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स दिखती हैं और उनको लगता है कि वो अभी तक आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर आपका रियल सेल्फ कैसा है। कुछ ना कुछ चीज़ें गैप ये महसूस कर पाते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। और अगर आप चाहते हो कि ये जो आप लोगों को अपना इंटिमिडेटिंग एनर्जी दिखा देते हो, आप रहते हो आराम से नॉर्मली, बट आपको प्रपोज़ल नहीं मिल पाते, या आपके क्रश आपको प्रपोज़ नहीं कर पाते, या आपके पार्टनर के साथ आपकी कनेक्शन होते हुए भी झगड़े झमेले ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो फिर आप जो है एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार होता है कि प्लैनेट्स के इश्यूज़ के वजह से लव लाइफ अच्छे होते हुए भी अच्छे से नहीं चल पाती है, जैसे कि वीनस में इफ़ेक्ट या मार्स में इफ़ेक्ट बोल लीजिए। बहुत बार जुपिटर की वीकनेस की वजह से भी, ठीक है, सन की डोमिनेंस एनर्जी की वजह से भी कनेक्शंस या लव लाइफ एज सच अच्छी नहीं हो पाती है। आप हो सकते हैं बहुत अच्छे हो, सेल्फ लव में हो, या लाइक कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर रहे हो, तब भी आपको दिखता है कि यार मेरे को कोई प्रपोज ही नहीं करता, या मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, या कोई मुझे अप्रोचेस नहीं रखते, या मेरे लवर भी मेरे साथ है तो वो मेरे को समझते नहीं है, मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो ये सब इश्यूज़ अगर है, आप एनर्जाइज्ड लव ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करके देखिए, गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलेगा। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आज ही स्क्रीनशॉट देके और प्लीज़ करवा लीजिए। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग या आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली पाइल 2 को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आखिर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा मानते हैं आपको, क्या फीलिंग्स इंटेंशंस हैं उनकी, ट्रू वाले डिटेल में जानेंगे। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर। लेट्स सी। देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, पाइल नंबर 2। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन आपको अपना ही एक रूप मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके अपोजिट जेंडर में, आप उनके खुद हो, मतलब वो अपने आप में और आपके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देख पाते हैं, ठीक है, और उन्हें आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपसे बात करते हैं, तो उनका ऑरा पूरा तरीके से चेंज हो जाता है। वो बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, अंदर की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, लाइफ बहुत ईजी लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी है वो आराम से कट जाएगी, ठीक है, सब चीज़ों को वो पा लेंगे, सब चीज़ों को वो हासिल कर लेंगे। तो वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जब भी वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, या आपको टच करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको देख भी लेते हैं फिज़िकली, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ खूबसूरत हो जाती है। और जिस दिन वो आपको फिज़िकली नहीं देख पाते हैं या आपसे बात नहीं हो पाती है, चाहे कॉल के थ्रू हो, चैट्स के थ्रू हो, उस दिन कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस्ड होती हुई भी उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ या दिन ख़राब गया, या दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, अब खुद में अच्छा फील नहीं होता है, लो फील होने लग जाता है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है, मतलब आप जब तक आप नहीं थे तब तक तो इनकी ज़िंदगी कट ही जा रही थी अकेलेपन में, बट जब से वो उन्होंने आपको देखा है, आपसे वो जुड़े हैं, तब से उनको लगने लगा है कि अब अकेले जीना, अकेले रहना वर्थ इट नहीं है, ठीक है। पहले उनका माइंडसेट था कि हम अकेले रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी से उतना लगाव नहीं रखेंगे, अकेले हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, खुशी से रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। बट जब से उन्होंने आपको देखा है, जाना है, तब से उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं हो तो लाइफ को जीने का मज़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है। वो लाइफ को काट तो लेंगे लेकिन उसमें वो खुश नहीं रह पाएंगे, उसमें वो पीसफुली नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी पूरी ज़िंदगी और उनका खुद का सेल्फ अधूरा है अगर आप उसमें नहीं हो।
तो वो दिल से चाहते हैं कि चाहे उनकी ज़िंदगी कैसी भी रहे, चाहे वो कैसी भी रहे, लेकिन आपका साथ उन्हें हमेशा मिले, ठीक है? हर एक पल वो आपके साथ ही रहे। तो पहले मुझे दिख रहा है कि था इनका माइंडसेट अकेले रहने का, या प्रैक्टिकल थे, पैसों के पीछे भागना, सिर्फ़ खुद के बारे में सोचना। लेकिन जब से वो आपसे जुड़े हैं, आपको देखा भी है, तो उनको कहीं न कहीं एहसास होना शुरू हुआ है कि प्यार क्या होता है, और प्यार ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, पार्टनरशिप कितना ज़रूरी है, ठीक है? अगर को 2 इंसान एक कपल बन के रहते हैं, तो ज़रूर उसका कुछ एक इफ़ेक्ट है इंसान के लाइफ़ में, और एल्स फिर कोई शादी नहीं करता, कोई घर नहीं बसाता, इज़न्ट इट? तो वो जो इमोशनल नीड है, वो इनकी एक्टिवेट हुई है द मोमेंट दे सॉ यू, एंड उस वक़्त से इनको ऐसा फ़ील होता हुआ आ रहा है कि येस, प्यार की भी ज़रूरत है, और ख़ास करके इस इंसान की मेरी ज़रूरत है। मैं ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस इंसान को मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने इस इंसान से दूरियाँ बना ली और मैंने इनको दूर कर दिया अपनी ज़िंदगी से, तो सब कुछ होते हुए भी मैं उस चीज़ का मज़ा कभी नहीं उठा पाऊँगा या उठा पाऊँगी, ठीक है? तो ये एक एनर्जी है। वेरी नाइस। फाइव ऑफ वांड्स। तो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि आप दोनों के सिचुएशंस ऐसे रहे हैं, जो कि इनकी फीलिंग्स के साथ मैच नहीं करते हैं। तो आप दोनों के बीच में बहुत ऑन एंड ऑफ रहा होगा। बार-बार झगड़े-झमेला करना, वो आपको हर्ट कर देते होंगे, आप उन्हें हर्ट कर देते हो, या आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा बार-बार होती रहती है, अनबन होता रहता है, ठीक है? या आप दोनों मेंटल केओटिक सिचुएशंस में हो कि वो इतना कुछ चाहते हैं आपके लिए, आपके बिना उनका लाइफ अधूरा फ़ील होता है, बट स्टिल वो उसके प्रति कुछ एफ़र्ट नहीं डालते हैं, ठीक है? क्योंकि मेंटल इनर स्ट्रगल्स है, हो सकता है कि आप उन्हें पता है कि आप कभी नहीं मानोगे, उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या आपके घर में से बहुत प्रॉब्लम है, तो इन केस अगर वो एक्सप्रेस करते हैं या इनिशिएट करते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर वाले आपके लाइफ में दखल अंदाज़ी दें, एंड फिर आपकी लाइफ ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं चलती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में भी चलती है और आपके माइंड में भी चलती होगी, जिसके चलते वो अपना 110% एफ़र्ट नहीं डाल पाते हैं, इतना अच्छा सोचते हुए भी। और उनको ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छे से फ़ील करता हूँ इस इंसान के लिए, फ़ील करती हूँ इस इंसान के लिए, लेकिन फिर भी जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इतनी ज़्यादा, वो कहीं न कहीं आगे ही नहीं बढ़ने देती है, 100% करने ही नहीं देती है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अपने माइंड मेंटली डिस्टर्ब ये रहते हैं, या मेंटल इश्यूज़ इनको है, या एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि यह इंसान आपको प्यार बहुत करते हैं, बट हो सकता है कि ये इंसान रूड भी हो जाते होंगे आपसे बात करते-करते, या झगड़ा भी कर लेते होंगे, या उल्टा-सीधा सुना भी देते होंगे आपको, ठीक है? तो जो उनके दिल में, वो उनके मुँह पे निकल नहीं पाता है, उसका उल्टा निकल जाता है, जिसके चलते कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको भी लगा है कि नो भाई, इस इंसान के साथ तो मेरा कभी कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो आप एक ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो, जिनके साथ हो सकता है कि आप अभी बात नहीं कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग को देख रहे हो, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिनको आप डेट कर रहे थे, बट आपको लगा कि हम दोनों की तो माइंडसेट ही मैच नहीं होती, हम दोनों सिर्फ आर्ग्यू करते रहते हैं, तो इनसे बात करना बंद करना होगा, बिकॉज़ इनके साथ मेरा कोई भविष्य हो नहीं सकता। अभी से इतने कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है, तो बाद में क्या होगा फिर? तो ये एक एनर्जी दिख रही है कि आप किसी नो कॉन्टैक्ट इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो। तो वही बात है कि फीलिंग्स कुछ और थी, बट बात-वात करने में हो सकता है उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आप दोनों के माइंडसेट या एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है ज़्यादा हो, जिसके चलते भी कहीं न कहीं ये सब हो जाता है, या एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस अलग-अलग हो, ज़ोडिएक साइन्स अलग-अलग हो बहुत ज़्यादा, तो मैच नहीं हो पाया, ठीक है? तो ये एक एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट दैट डज़न्ट मीन कि उन्होंने फ़ील करना बंद कर दिया या आपको चाहना बंद कर दिया। वो अभी भी चाहते हैं, बट दे ऑल्सो नो कि मेंटल इनर स्ट्रगल्स इतने ज़्यादा हैं, जो कि बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके चलते कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता, बिल्ड होता भी है तो बहुत बार टूट भी जाता है, ठीक है? ये एक एनर्जी दिख रही है। ओके, 2 कार्ड्स ही ले लेंगे, 2 कार्ड साथ में आ गए हैं, तब 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कार्ड। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा है, उन्हें जो फीलिंग आती है, वाइब आती है, वो उन्हें लाइफ टाइम मिले और आप ज़िंदगी भर उनके पास रहो, उनके साथ रहो। पर उन्हें कहीं न कहीं ये भी दिखता है कि वो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है, आपको उनसे कई गुना अच्छा इंसान मिल जाएगा ईज़िली,
एंड द वे देयर बिहेवियर इज़ वो कुछ खास नहीं है। जैसे मैंने बताया, इगोइस्टिक नेचर के, डोमिनेंट नेचर के, बहुत ज़्यादा एरोगेंस, बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़, ये सब से हो सकता है ये जूझते हों। तो उनको पता है कि पर्सनल लाइफ में दे आर नॉट अ गुड बीइंग, और उनके अच्छे उतने दोस्त भी नहीं हैं, या उनका अपना कोई उतना है भी नहीं। तो आप उन्हें किस वजह से एंटरटेन करोगे अगर वो आपको सही से रख नहीं पा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। उनकी फीलिंग्स, नीड्स तो पूरी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हो, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपका ऑरा वो ले लेंगे। लेकिन जब वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे बात बात पे, या बात बात पे आपको हर्ट करेंगे, तो कहीं न कहीं ये सही नहीं होगा। तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि ये चाहते बहुत कुछ है आपके साथ, बट मे बी दे आर नॉट डेफ़िनेटली अ गुड मैच फॉर यू। आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, और उन्हें कहीं न कहीं आपके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके पास जाते भी हैं, तो वो अपनी इच्छाओं को तो पूरा कर लेंगे, आपको अपना लेंगे, आपको अपना बना लेंगे। लेकिन फिर शायद आपको वो खुशहाल ज़िंदगी नहीं दे पाएँगे, वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएँगे, वो पीस ऑफ माइंड नहीं दे पाएँगे, और आपको कहीं न कहीं परेशान करते रहेंगे, जिसके पात्र वो नहीं बनना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि वो इतने अच्छे इंसान को दुःख पहुँचाए, ठीक है? जिसके चलते वो कहीं न कहीं दूरियाँ ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहीं न कहीं ये डिसाइड करके रखा है उन्होंने कि जितना हो सके वो आपसे उतना कम बात करेंगे, या कभी अगर आप भी उन्हें कुछ बोलते हो तो वो सुन लेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, और या फिर कॉन्टैक्ट भी नहीं करेंगे, या आपके लाइफ में वापस भी नहीं लौटेंगे, या किसी चीज़ का प्रपोज़ल भी आपको नहीं देंगे, ठीक है? जब तक आप खुद से कुछ ना करो, ये जानबूझ के आपकी लाइफ को बेकार करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को बहुत मेस अप कर दिया है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन बहुत ओवरथिंकर नज़र आ रहे हैं। वो अच्छा तो सोचते ही हैं, लेकिन बुरा भी सोचते हैं, ओके? बट हाँ, बुरा भले ही सोचते हों, लेकिन वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। भले ही वो लाइफ अगर आपको कोई और भी आके दे, उसमें भी इनकी रज़ामंदी है, बट वो एटलीस्ट ये नहीं चाहते हैं कि दुःख जो है उन्हें दुःख जो है आपको उनके तरफ से मिले। तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने लव लाइफ को सुंदर बेहतर करना चाहते हो, और चाहते हो कि ये पर्सन की नेगेटिविटीज़ हटे और ये अपने आप में भी काम करे और आपके पास लौटे या आपको प्रपोजल दे, और आप दोनों की थोड़ी स्टेबल कनेक्शन शुरू हो, तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।